हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। चार्ली जेब सर का एक बहुत ही फेमस कोट है, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स। यानी कि आप कितने अमीर होंगे ये इस बात से डिसाइड नहीं होता कि आपकी सैलरी कितनी है, बल्कि ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है। तो जब फाइनेंसेस की बात आती है तब सिंपल आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस करके चलना है इस तरह से। अगर इनमें से आपने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया तब आप लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम की कोशिश में लगे रहेंगे, पर इसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको भी जल्दी रिटायर करना है और लाइफ टाइम 9 to 5 के चक्कर में नहीं पड़ना है तो 3 सिंपल रूल है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है, आपको हर मंथ कुछ पैसे बचाने हैं आपके इनकम से। दूसरा, उस बचाए हुए पैसों से आपको मिनिमम 7% का एनुअल रिटर्न निकालना है। और तीसरा, ये दोनों काम आपको अगले 24 साल तक करना है। इस तरीके से आप 45 की उम्र तक रिटायर कर जाएंगे और फिर आपको पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। कैसे, चलिए समझते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि क्या कोई नौकरी करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है? तो मेरा आंसर है हाँ। आपको तो जेनेटर मैन ऑफ यूएसए रोनाल्ड रीड के बारे में बताते हैं। रोनाल्ड रीड यूएसए आर्मी में सर्व करते थे और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया और उसके बाद उन्होंने गैस स्टेशन में 25 साल तक अटेंडेंट और मैकेनिक का जॉब करा। उसके बाद जब वो 60 के हो गए तब हम में से मैक्सिमम लोग जहां रिटायर कर जाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद भी उन्होंने पार्ट टाइम जेनिटर या कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करा। और जब 92 ईयर्स के हुए वो, तब उनकी नेट वर्थ $8 मिलियन की हो चुकी थी। हो सकता है आप चौंक गए हो, लेकिन उनको एक ही चीज बाकी लोगों से अलग बनाती है पैसे के मामले में, और वो है डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में कुछ हासिल करना है तो हमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। खैर, डिसिप्लिन के बारे में डिटेल्स में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कैसे 20,000 रुपए की सैलरी से आप 40 की उम्र तक रिटायर हो जाएंगे। और अगर आप 20 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हो सकता है आप 45 तक रिटायर हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं उनकी एज 20 से ज्यादा हो। इससे कोई बात नहीं, आप जब भी शुरू करें, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तब आप 50 के पहले भी रिटायर कर सकते हैं। आज हम 6 रूल के बारे में समझेंगे जो आपको 40 या 50 के पहले रिटायर करने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे। पहला रूल है 50-30-20 रूल। तो दोस्तों, एज्यूम करते हैं आपकी सैलरी 20,000 रुपीज है पर मंथ। तो बेसिकली इसका रूल ये है कि आपको 50% यानी कि 10,000 रुपीज अपने नीड्स पर खर्च करना है, जैसे ग्रोसरी, बिल और रेंट पेमेंट। बाकी 30% यानी कि 6,000 रुपए आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना है, जैसे घूमना फिरना, मूवी देखना, कोई फ्लैगशिप फोन लेना हो तो, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना और मेमोरीज बनाना भी जरूरी है। और लास्टली 20% यानी कि 4,000 रुपए आपको डिसिप्लिन तरीके से सेव करने हैं। जैसे ही सैलरी मिले पहले इस 4,000 को हटा दें, क्योंकि हमारे बिहेवियर में इसका ठीक उल्टा है। हम पहले खर्च करने का सोचते हैं, जो बच जाता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो समझते हैं इस 4,000 को कैसे इन्वेस्ट करें। दूसरा रूल है, आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, जो कि फ्यूचर के लिए करना है, उससे पहले आप अपने प्रेजेंट को सिक्योर करने के बारे में सोचें। अकॉर्डिंग टू अ डेटा, 75% ऑफ इंडियंस कभी भी अपने ईएमआई को डिफॉल्ट कर सकते हैं या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आपके एक्सपेंसेस 10,000 रुपए पर मंथ है, और ये ऐसा अमाउंट है जो आपको और आपकी फैमिली को चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए, यानी कि 60,000 रुपए। तो जिन 4,000 रुपए को आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे सबसे पहले 15 महीने में जोड़ के उसकी एफडी या ऑटो स्वीप कर दे, ताकि जब आपको इसकी जरूरत हो तब इमरजेंसी फंड के रूप में 60,000 रुपए तैयार रहे। तीसरा रूल है बाय लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी के ज़माने में लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी खराब है, फिट से फिट बंदों को भी 30 या 40 में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो अगर आप सोल अर्निंग मेंबर है या आपने अर्निंग करना जस्ट स्टार्ट करा है तो लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, और इससे आप जितने कम एज में लेंगे इसका प्रीमियम उतना ही कम आएगा। और अगर आप 20s में इसे लेंगे तो हो सकता है सिर्फ 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ तक का लाइफ कवर आपको मिल जाए। और हो सके तो यूलिप या ऐसी कोई पॉलिसी ना ले जो 60 के बाद आपको सारा प्रीमियम वापस दे। ऐसे में क्या होगा, इसका प्रीमियम भी महंगा होगा और रिटर्न भी बहुत कम। फोर्थ रूल है बाय हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड के इस रिपोर्ट के अनुसार 40 करोड़ इंडियंस के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 31% ऑफ पॉपुलेशन। मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों के इलाज में उनकी जनरेशनल
वेल्थ खत्म हो जाती है। और आपने कोविड के टाइम पे देखा ही होगा। तो भगवान ना करे अगर आपके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आप अपने इमरजेंसी फंड या बैंक बैलेंस को बचाना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है दोस्तों। इसे भी आप जितने कम एज में लेंगे तो इसका प्रीमियम भी आपको कम पड़ेगा। आप 500 रुपए महीने से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों 4,000 रुपए को 15 महीने जोड़ के आपने इमरजेंसी फंड 60,000 रुपए बना लिया। उसके बाद आपने 500 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 500 का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। और किसी की भी कमाई लाइफ टाइम 20,000 रुपए नहीं रहती, वो हर साल बढ़ती ही है। तब आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को आपकी कमाई के साथ धीरे धीरे बढ़ाते रहे। कोशिश करें 10% के साथ आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाएं, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो आपके पास जो 3,000 रुपए बचे, चलिए आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें। फिफ्थ रूल दोस्तों, 1500 रुपए को आप पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है और ये 7 से 7.5% का रिटर्न देती है और इसमें टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। और इस 1500 रुपए को भी 10% करके बढ़ाए, यानी कि पहले साल 1500 तो दूसरे साल 1650 रुपए। इससे आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर पाएंगे 15 साल बाद। सिक्स्थ रूल दोस्तों, बचाए हुए 1500 रुपए आप किसी ब्रॉड इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं जो कि निफ्टी 50 है। इससे आप आराम से 20 साल में 12% का रिटर्न निकाल लेंगे। और अगर आपको लगता है 20 साल कम टेन्योर है तो आप 25 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इससे आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी डबल हो जाएगा और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे 25 साल के बाद। और हो सकता है 50 या 55 की उम्र में आप रिटायर कर जाए। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे आप अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिनको आप फाइनेंशियल फ्री देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।